हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली पटवारी भर्ती की परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में कि इसका क्या पाठ्यक्रम है, इसकी रूपरेखा क्या है, किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आएंगे, उसका वेटेज कितना होगा, कितने घंटे का पेपर होगा। इन बातों को हम जानेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी कि आपका पटवारी का पाठ्यक्रम कितना है, तो उसके बारे में आप जान जाओगे। फिर उसके हिसाब से तैयारी करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं इससे, और इसी में अगर सीमित पढ़ेंगे तो फिर फायदे में रहेंगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना लाभदायक होता है। अब देखते हैं हम इस परीक्षा के बारे में। तो ये परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। एक आरपीएससी है, दूसरा चयन प्रक्रिया के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB है, ये करवाता है। तो ये पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2019 परीक्षा की स्कीम और विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया कि इसका विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है और इसकी स्कीम क्या है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या होगा। तो एग्जामिनेशन के शेड्यूल के बारे में बताया गया है कि 3 घंटे यानी 3 आवर्स ड्यूरेशन। तो 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे में अपने को पेपर पूरा हल करना है। तो अब करते हैं बात इसके सब्जेक्ट की। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, यानी सब्जेक्ट दिया गया है, उसके बाद में अप्रोक्स वेटेज दिया गया है, उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद में टोटल मार्क्स दिए गए हैं कि कितने नंबर का पेपर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल साइंस, और साथ में दिया गया है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। 1 नंबर ये हो गया। दूसरा जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी ऑफ राजस्थान, 2 नंबर ये हो गया। जनरल इंग्लिश और हिंदी, 3 नंबर ये हो गया। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, 4 नंबर ये हो गया। और बेसिक कंप्यूटर 5 नंबर है ये। यानी पेपर के कितने भाग होंगे? टोटल 5 भाग। कितने भाग होंगे पेपर के? 5 भाग पेपर के होंगे। तो जिसमें से जनरल साइंस है और हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी इंडिया की, उसका 25% वेटेज होगा। कितना होगा? 25% वेटेज होगा। और आपको जानकारी है जैसे कि टोटल 150 पर्सन आते हैं जो 300 नंबर के होते हैं, यानी 1 पर्सन 2 नंबर का होता है। तो उसमें से 38 पर्सन होंगे। कितने पर्सन है? 38 पर्सन जनरल साइंस और इंडिया, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी के होंगे, जो 76 नंबर के होंगे। दूसरा राजस्थान से संबंधित पूछे जाएंगे। जियोग्राफी पूछी जाएगी, हिस्ट्री पूछी जाएगी, कल्चर और पॉलिटी पूछी जाएंगी, जो 20% हिस्सा होगा पेपर का। और कितने नंबर पर्सन कितने होंगे? 30। टोटल मार्क्स हो जाएंगे 60। आगे जनरल हिंदी और इंग्लिश, जो जनरल हिंदी और इंग्लिश है, दोनों का वेटेज दिया गया है 15%। कितना दिया गया है? 15% दिया गया है, जो जिसमें पड़ता है 22 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 22। अब हो सकता है हिंदी के 11 आ जाए, 11 ही इंग्लिश के आ जाए, या फिर 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, यानी 50-50 चलेगा। तो ये टोटल 44 नंबर का होगा। आगे दिया गया मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, ये दिए गए हैं। तो यानी कि हम इसको मैथ भी मान सकते हैं। सीधा सीधा देखिए तो मैथ भी मान सकते हैं, जिसमें रीजनिंग भी आता है और मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, जिसका पर वेटेज दिया गया इन्होंने 30%। और क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। और नंबर कितने हो जाएंगे? 90 नंबर का। कितने नंबर का? टोटल 90 नंबर का बैठेगा ये। अब देखते हैं आगे। अगला पॉइंट दिया गया है बेसिक कंप्यूटर, यानी जो बेसिक कंप्यूटर भी आएगा परीक्षा में, तो ये दिया गया है हमें 10% का। तो टोटल 15 क्वेश्चन बनते हैं, जो 30 नंबर के होते हैं। तो लास्ट में टोटल यानी 100% में से 150 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर के होंगे? 300 नंबर के होंगे। तो अब देखते हैं हम किसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है हमें मैथ का, यानी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी। तो मैथ का दिया गया है, तो हमें मैथ का जो पोर्शन है उसको तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद में दिया गया है
इंडिया, जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी और जनरल साइंस, इसका भी पोर्शन दिया गया है हमें 25%, तो 25% इसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और आगे दिया गया आगे इसके बाद में राजस्थान के बारे में दिया गया जो हिस्ट्री, जियोग्राफी और कल्चर और पॉलिटी, तो इसका दिया गया है 20%। और आगे जनरल हिंदी और इंग्लिश इसका दिया गया है 15% और बेसिक कंप्यूटर इसका दिया गया है 10% हिस्सा। तो सबसे ज्यादा हिस्सा है मैथ का, तो इसको ध्यान से पढ़ना है कि सबसे ज्यादा हम महत्व किसको दे, उसके बाद में किसको दे। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो नीचे दिया गया है कि द एग्जामिनेशन विल कंटेन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन, यानी लिखित में कोई पर्सन नहीं होंगे, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन होंगे, ABCD वाले होंगे। दियर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड टू फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग काटा जाएगा, यानी 1/3 नंबर काटा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 3% गलत होते हैं तो एक सही पर्सन उसके साथ में चला जाता है। तो जैसे ही 3% सही गलत हो गए तो एक सही पर्सन अपना क्या हो जाएगा, कटे हो जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग है, तो इसको ध्यान से करना है। नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है कि अगर हम ज़्यादा पर्सन कर दिए और ज़्यादा गलत हो गए तो हमारे नंबर कम आएंगे, वो नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको पिछले भर्ती हुई थी 2015 में पटवारी की, उसमें 2 पेपर हुए थे, एक परी हुआ था और एक मैन हुआ था। सभी को जानकारी है कि एक परी हुआ था, एक मैन हुआ था, 2 पेपर हुए थे। और दोनों पेपरों में फिर कट ऑफ जारी की थी सरकार ने, तो उसकी कट ऑफ बता देता हूँ कितने कितने के बीच में रही। जनरल पुरुष से लेकर ST महिला तक की, इनके बीच की कट ऑफ बता देता हूँ मैं। 195 पॉइंट समथिंग गई थी 300 में से जनरल पुरुष की, और महिला ST लास्ट में, सबसे लास्ट में आती है, उसकी गई थी 135। इनके बीच में 195 से 135 ये कट ऑफ रही थी इनके बीच में। तो अब की बार हमें कितना टारगेट रखना है, अब की बार हमें 300 में से टारगेट रखना अपना 260 या 65 के करीब, यानी अगर इससे नीचे अपना टारगेट होगा तो हमारी संभावना कम होगी। तो हमें टारगेट रखना है 260 का, यानी हमें टॉप आने का टारगेट रखना है। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।